कल परसों तक जो है उन्होंने सबके उसमें मतलब क्षेत्र में जिसकी भी समस्या आती थी लेकर लड़ते रहे। अचानक जो है उनकी तबीयत खराब हुई, लखनऊ लेकर वहीं एक्सपायर कर गए। अभी आप घोसी नगर के पास जाएंगे तो ब्लॉक के बिल्कुल बगल में इनका कार्यालय था, जहाँ पे यदि बाई द वे विधायक जी नहीं मिलते थे तो इनके लोग हमेशा मिलते थे और लोगों की जन समस्याओं को सुनते थे और उसका भरसक प्रयास करते थे कि सही तरीके से निस्तारण हो। अरे बहुत बड़े नेता थे। आप सोचिए कि इतने बड़े नेता थे कि इनको हराने के लिए जहाँ पे पूरा भी सत्ता दल लगा रहा हो और वो इतनी मजबूती के साथ जीत जाते थे उस चुनाव को और आसानी से जीत जाते थे। बहुत ज़्यादा इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। मऊ की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का बीमारी के चलते इलाज के बाद आज निधन हो गया है। इस समय हम मऊ की घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के उनके पैतृक गांव पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ के पत्रकार हैं जो लगातार पत्रकारिता जिन्होंने किया है और सुधाकर सिंह से भी कई बार उन लोगों ने मुलाकात की, इंटरव्यू लिया, उनके बारे में जाना। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आज सुधाकर सिंह नहीं हैं हमारे बीच, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में कैसे थे वो, इस सब को लेके हम यहाँ के स्थानीय पत्रकार उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम है आपका? रुपेंद्र भारती। रुपेंद्र जी, सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। पत्रकारिता में आप फील्ड में रहे हैं, संबंध रहा आपका, कुछ बताएं उनके बारे में। कैसा व्यक्तित्व था? हमेशा जन संघर्ष को लेकर लड़ते रहे और सबको मिलाकर चलते रहे, जो है सबका सम्मान देते थे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, और जनता की समस्या को लेकर राजनीतिक दल से ऊपर उठ के सबके हित के लिए लड़ते रहे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहा, सबको सम्मान देते रहे। अभी कल परसों तक जो है उन्होंने सबके उसमें मतलब क्षेत्र में जिसकी भी समस्या आती थी लेकर लड़ते रहे। अचानक जो है उनकी तबीयत खराब हुई, लखनऊ लेकर वहीं एक्सपायर कर गए। काफ़ी लंबे समय तक राजनीतिक कैरियर रहा उनका इस घोसी विधानसभा सीट पे। क्या वजह थी कि लगातार तमाम जो है समीकरणों के बाद भी वो जीतते थे यहाँ से चुनाव? इन्होंने राजनीतिक जो है सफ़र जो है छात्र राजनीति से किया और लगातार जो है जनता में पकड़ अच्छी बनाए थे और जहाँ भी इनके लोग याद करते थे वहाँ पहुँचते थे। इसे ही कारण था कि लोग इनके सपोर्ट में ज़्यादा रहते थे। 3 बार विधायक रहे और 4 बार संभवतः चुनाव हारे हुए। उसके बाद भी इन्होंने संघर्ष छोड़ा नहीं। काफ़ी संघर्षशील रहे हैं। कुछ और पत्रकार हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार राय। मिथिलेश जी, बताइए सुधाकर सिंह के बारे में। निधन उनका हो गया है। देखिए, सुधाकर सिंह की पहचान एक ही विधानसभा में नहीं थी, मधुबन और घोसी दोनों विधानसभाओं में थी और ज़िले में भी एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि तेवर, हनक और हार न मानने वाले विधायक सुधाकर सिंह थे और अपने संघर्षों के बलबूते अपने राजनीति की रीढ़ को आजीवन खड़ा किए थे, जो आज उनके निधन के बाद काफ़ी जो आप देख रहे हैं कि इनके पैतृक घर पे शुभचिंतकों और दलीय व्यवस्थाओं को तोड़ करके लोग आ रहे हैं और ये उनके मतलब कि एक तरीके से परिलक्षित होता है कि उनके चाहने वाले कितने हैं। हर दलों में लोग थे। वो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ जुड़ते थे और उनके भावनाओं की कदर करते थे, उनकी ज़रूरतों की कदर करते थे और वो उनके साथ खड़े होते थे। यदि कोई उनके साथ ज़रूरतें हैं, अत्याचार कर रहा है या उसको लगता है कि मुझे विधायक जी की ज़रूरत है, तो उनके साथ खड़े होते थे। ये एक किदवंती भी है कि विधायक रहें या विधायक न भी रहे हों, लेकिन जो उनका जनता दरबार था, जो उनके कार्यालय के पास उनके बैठने की जो स्थिति थी, वो कभी बदली नहीं। तो क्या अभी आप घोसी नगर के पास जाएंगे तो ब्लॉक के बिल्कुल बगल में इनका कार्यालय था, जहाँ पे यदि बाई द वे विधायक जी नहीं मिलते थे तो इनके लोग हमेशा मिलते थे और लोगों की जन समस्याओं को सुनते थे और उसका भरसक प्रयास करते थे कि सही तरीके से निस्तारण हो। और ये एक आम लोगों से जुड़ने का उनका बेहद अलग तरीका था, जो बताता था कि राजनीतिक जीवन में यदि हम निचले पायदान पर व्यक्ति से नहीं जुड़ेंगे तो राजनीति के शीर्ष को नहीं छू पाएंगे। काफ़ी लोकप्रिय थे और यहाँ की जो आम जनता थी उससे काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए थे और लगातार जन सुनवाई करते थे अपने कार्यालय पे और एक कह सकते हैं महबूब नेता रहे सुधाकर सिंह। क्या नाम है आपका? संजय यादव नाम है मेरा। संजय जी, आप काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं इस क्षेत्र में, कुछ बताएं सुधाकर सिंह के बारे में आप। जब मैंने पत्रकारिता शुरुआत की और जब मिला तो मुझे लगा कि एक नेता से मिलने के बाद लगा कि हाँ, सच में नेता ऐसा होना चाहिए। जब उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, लोगों से बातें करने लगा, जब लोगों से हमने जब जानकारी इकट्ठा किया तो ये हुआ कि घोसी में रहना, मधुबन से जाकर के चुनाव लड़ना, फिर चुनाव जीत जाना और उसके बाद ये देखिए कि वो वहाँ पे चुनाव जीते
उसके बाद समाजवादी पार्टी मधुबन में उनके जीतने के बाद कभी नहीं जीती। अब घोसी आ जाइए, घोसी में वो किसी से जब चुनाव लड़े तो किसी छोटे चेहरा से नहीं लड़े। कभी वो कई बार के मंत्री रहे, उनके सामने चुनाव लड़ा, फिर कैबिनेट मंत्री रहे, उनको उपचुनाव में शिकस्त दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो तेवर था, उनका जो चुनाव लड़ने का पृष्ठभूमि जो तैयार किए थे वो कितनी थी कि एक नेता जो दो विधानसभा को टच कर रहा हो और 2 चुनाव जीत जाता हो, और कैबिनेट मंत्री, पिछला चुनाव की बात कर लिया जाए, आप भी यहीं पर रिपोर्टिंग की है, देखे कि कोई ऐसा बच्चा नहीं था प्रदेश का नेता जो उनको हराने के लिए यहाँ पे ना उतरा हो, मगर फिर भी वो कितनी आसानी से और कितनी सहजता से उस चुनाव को बड़ी जीत किया। जैसे 42,000 से लगभग 42 से 43,000 के चुनाव को जीत किया, जिसमें हम लोग खुद फील्ड में उतरे थे। तो ये उनकी पकड़ थी और ये उनका पृष्ठभूमि था। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात कर लिया जाए तो जो समाजवादी पार्टी को शुरू से ही लेकर के जो समाजवादी पार्टी बनी और उसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसका प्रसार किया पूरे ज़िले से लेकर के पूर्वांचल के क्षेत्रों में जा करके जिस तरह से उन्होंने मजबूत किया, और एक विधायक और एक की क्षति नहीं हुई है, एक नेता चला गया है, एक नेता चला गया है। समाजवादी पार्टी के कितने बड़े नेता के रूप में आप इनको देखते हैं? अरे बहुत बड़े नेता थे। आप सोचिए कि इतने बड़े नेता थे कि इनको हराने के लिए जहाँ पे पूरा भी सत्ता दल लगा रहा हो और वो इतनी मजबूती के साथ जीत जाते थे उस चुनाव को, और आसानी से जीत जाते थे, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़े नेता थे वो, कितने बड़ी उनकी। और ये समाजवादी पार्टी तो छोड़िए, उनका कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसा दल नहीं जिसमें उनके चाहने वाले लोग न रहें, उनको सपोर्ट करने वाले लोग न रहें। ये हमने उनके दोनों चुनाव में देखा कि हर दल के लोग उनको दुलार प्यार और वोट भी करते थे। अगर हम पत्रकारों से संबंध की बात करें, खबरों के सिलसिले में आप लोग जाते रहे होंगे उनसे बयान लेने के लिए, वर्जन लेने के लिए, तो और नेताओं और सुधाकर सिंह में मतलब क्या अंतर दिखा? जो इतनी लोकप्रियता की बखान चारों तरफ हो रही है, उनके नहीं रहने पे बहुत बड़ी क्षति भी मानी जा रही है। तो आज ये पत्रकार जब भी आप उनके पास गए हैं किसी खबर को लेके, या उनके पक्ष में रही हो या उनके विपक्ष में रही हो, उस समय उनका व्यवहार और किस तरह का जो है बर्ताव? देखिए, उनके खिलाफ खबर रही हो तो या उनके पक्ष की खबर रही हो तो पहले तो हाँ क्या है, बड़ा आसानी से अपनी बातों को वो रखते थे। और जाते ही पहले एक्शन ये था कि अरे भाई बहुत फील्ड में घूम करके आए हो, पहले ये बताओ नाश्ता पानी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ें कनेक्ट करती थी, ये चीज़ें बहुत ऐसे नेताओं को देखा गया है, भैया आपका इंटरव्यू हुआ है आप निकलिए, मगर उनके में था ना कि कहाँ से आए हो, पहले ये बताओ कि कुछ हुआ नाश्ता पानी, तुम सुबह से घूम रहे हो, कब से टहल रहे हो, तो खबर तो तुम बाद में करना। पहले वो खबर लेने जाने वाले की खुद खबर लेते थे कि दिन कैसा रहा तुम्हारा, और इसके बाद वो वही चीज़ें उनको कनेक्ट करती थी। और वही बाकी सामने तस्वीरें दिख रही हैं कि हर दल के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पत्रकार लोग भी कह रहे हैं कि खबर लेने जाते थे तो पहले पत्रकारों की खबर लेते थे। खबर लेने का मतलब ये है कि उनके बारे में, उनका कुशल क्षेम पूछना और उनके बारे में नाश्ता पानी, या मतलब वो एक भावनात्मक जुड़ाव जो जनता के साथ सुधाकर सिंह का रहा, वो पत्रकारों के साथ भी रहा, ऐसा यहाँ के स्थानीय पत्रकारों का मानना है। एक और पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक चौहान। विवेक जी, बताइए सुधाकर सिंह के बारे में कुछ। सुधाकर सिंह जैसे लोग बताते हैं कि सुधाकर सिंह बहुत चर्चित नेता हैं, तो ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं थी। वो जब 16.5 साल के थे तब से वो राजनीतिक में आए, और उसके बाद लगातार जनता की समस्या को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन के साथ साथ काफ़ी आंदोलन भी किए, और कई बार उनको हार भी मिला, लेकिन जीत का भी सामना वो किए। और आज की डेट में लोग उनसे पर्सनली लोग जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी से हैं तो समाजवादी पार्टी के ही लोग जुड़े हैं। आप यहाँ देखे होंगे काफ़ी कई दलों के लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं। वो उनका एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी था, और यहाँ पे चुनाव लड़े या न लड़े उनके साथ जनता हमेशा तैयार रहती थी, और वो भी जनता के साथ हमेशा तैयार रहते थे। और उनका कार्यालय जो है, कार्यालय पे एक नीम का पेड़ है, लोग कहते हैं कि निबियावा बाबा के नाम से वो फेमस थे, क्योंकि वो हमेशा सुबह और शाम जब भी जाएं वो वहीं पेड़ के नीचे ही मिलते थे। और किसी की भी समस्या हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, सुनते ज़रूर थे, उसके बारे में जानकारी ज़रूर लेते थे, और उसके संबंधित अधिकारियों को कहते भी थे कि इसको देख लो कैसे है, क्या है, इसकी जो सही है उस पर कार्रवाई करो। तो इस तरीके के नेता सुधाकर सिंह थे। तो ये थे घोसी के वो पत्रकार जो बता रहे थे कि सुधाकर सिंह का व्यक्तित्व कैसा है। वो विधायक रहे हों या विधायक नहीं रहे हों, वह लगातार जनता दरबार करते थे, और सुबह और शाम एक निर्धारित समय पर वो लोगों की फरियाद सुनते थे, और जितना हो सकता था
वह उनकी मदद करते थे। कार्यालय के बाहर नीम का पेड़ था, जैसा कि अभी पत्रकार ने बताया कि उनको निबिहो बाबा भी कहा जाता था, क्योंकि वो नीम का पेड़ इतना प्रसिद्ध है कि जाड़ा गर्मी बरसात जितनी भी ऋतुएं हों वो वहाँ पे बैठते थे कार्यालय के बाहर। चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है तो एक साथ बड़ी संख्या में लोग बैठते थे, वहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनते थे। तो ये घोसी के वो पत्रकार थे जिन्होंने सुधाकर सिंह के निधन के बाद उनके बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वह घोसी और घोसी की जनता सहित तमाम वर्ग के लोगों के लिए कितने महबूब नेता थे। और आज सुधाकर सिंह के निधन के बाद इस घोसी की जनता और उनके चाहने वालों की कितनी बड़ी क्षति हुई है। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।